गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुयांग ने सब लोगों को बताया था कि मैं पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर शांगवान किंग ने अटैक करके मुझे घायल कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अपना स्पेल रोकना पड़ा और मैं पपेट को कंट्रोल नहीं कर पाया। अचानक पपेट एक्टिवेट हो गई और शांगवान किंग के पीछे चली गई, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसने शांगवान किंग को क्यों मारा। ब्लड गॉड सेट के लोगों को लुयांग पर शक हो रहा था, पर यारलान ने सब लोगों को शांत कर दिया और वो सीक्रेट रूइन से बाहर निकलने के लिए टेस्ट पास करने के लिए चले गए थे। हाओरी को शांगवान किंग की डेथ के बारे में पता चल गया था और वो लुयांग को इसका जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं था। सारे सेक्ट सोर्स सेक्ट्स का साथ दे रहे थे। लुयांग सब लोगों के साथ एक टावर के अंदर चला गया था जहाँ वो सब अलग हो गए थे। लुयांग एक ट्रायल दे रहा था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो अपना टेस्ट दे रहा था और उस पर लगातार फायर से अटैक हो रहा था, जिससे बचने के लिए उसने अपने आसपास एक शील्ड बनाई हुई थी। वो अपनी पावर को स्टेबल करता है और हवा में उड़कर अपनी शील्ड को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से फायर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते लुयांग बाकी वाली गोड्स के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। उनके सामने एक डोर था, तो गाओ युआन और जिक्सिन उस डोर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों स्टेज पर जाते हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ होती है। जिक्सिन कहता है कि इन स्टेज पर एक इनविजिबल प्रेशर है, जिसकी वजह से हमें ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे टेस्ट का सेकंड लेवल है, इसीलिए हमें अपनी पूरी पावर के साथ ऊपर जाना होगा। बाकी अमली गोड्स भी स्टेज पर जाते हैं और उसके प्रेशर की वजह से उन्हें भी काफी तकलीफ होती है। कुछ अमली गोड्स उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाते और अपने घुटने जमीन पर टेक लेते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट से एलिमिनेट होकर बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन्हें देखकर लुयांग थोड़ा घबरा जाता है। मास्टर जिनो उसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने एवर लास्टिंग गोल्डन लाइट की शॉर्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लो, उसके बाद तुम्हें ऊपर जाने में आसानी होगी। उनकी बात सुनकर लुयांग अपनी एवर लास्टिंग गोल्डन बॉडी की शॉर्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे प्रेशर काफी कम लगता है और वो आसानी से आगे बढ़ता है। वो पूछता है कि क्या गोल्डन लाइट डिवाइन बॉडी को भी कल्टिवेट कर सकती है। मास्टर जिनो कहते हैं कि तुम समझ रहे हो, गोल्डन लाइट डिवाइन बॉडी के कल्टिवेट को बढ़ा देती है। तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हारे कल्टिवेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके ऊपर जाना है। लुयांग सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसीलिए मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे कुछ भी करके इस लेवल को पार करना होगा। ये सोचकर लुयांग तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो याओ युआन और जिक्सिन से भी आगे निकल जाता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। गाओ युआन कहता है कि मैं 9th लेवल का हेवनली गॉड होकर 6th लेवल के हेवनली गॉड से पीछे कैसे रह सकता हूँ। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, लुयांग इतनी आसानी से ऊपर कैसे जा रहा है। ये कहकर गाओ युआन भी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर ऊपर जाते ही प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। कुछ वक्त में लुयांग और कुछ हेवनली गॉड पूरी स्टेज छोड़कर ऊपर आ जाते हैं। उनके अलावा जो हेवनली गॉड अपने घुटने टेक लेते हैं वो सब सीक्रेट डोमेन में बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लुयांग और बाकी लोग उस डोर को खोलकर अंदर चले जाते हैं और वो सब एक केव में पहुंचते हैं जहाँ एक प्लेटफॉर्म था। वो सब उस प्लेटफॉर्म के बीच में चले जाते हैं और उनके जाते ही दो डोर बंद हो जाते हैं। यारलान को पता चल जाता है कि प्रीमोडियल सोल का टेस्टिंग लेवल है, इसलिए वो सब लोगों को अलर्ट कर देती है। अचानक वो प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ काफी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। उससे बचने के लिए सब लोग अपने आसपास शील्ड बना लेते हैं। मास्टर जिनोंग लुयांग से कहते हैं कि तुम्हारी प्रीमोडियल सोल सब लोगों से स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम फोकस करो तो आसानी से इस लेवल को पार कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। उनकी बात सुनकर लुयांग अपनी प्रीमोडियल सोल को कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। अचानक उन सबके ऊपर अटैक होने लगते हैं। सब अपनी शील्ड को स्ट्रॉन्ग करके उन अटैक से बचते हैं, पर एक हेवनली गॉड नीचे गिर जाती है तो उसका साथी उसे संभालता है, जिसकी वजह से दोनों की शील्ड कमजोर हो जाती है और वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। याओ युआन और जिक्सिन भी उन अटैक को नहीं झेल पाते और वहां से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फेंग भी, यानलान, सोर्ड मैनी सबने शील्ड को स्ट्रॉन्ग करके उन अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी प्रीमोडियल सोल उन अटैक को नहीं रोक पाती, जिस वजह से
वो तीनों भी बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ लू यांग और लिटिल डीमन फेरी बचे हुए थे। वो दोनों अपनी प्रीमोडियल सोल को अच्छे तरह से कंट्रोल में रखते हैं, जिसकी मदद से वो टेस्ट पास कर लेते हैं और एक रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गॉड किंग मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं गोल्डन पपेट गॉड किंग हूँ, तुम दोनों ने मेरे टेस्ट को पास कर लिया, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? लू यांग और लिटिल डीमन फेरी उन्हें अपना नाम बताते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। गोल्डन पपेट गॉड किंग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ तक आ गए, इसका मतलब सीक्रेट डोमेन डिस्ट्रॉय होने वाला है और ग्रेट डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। लिटिल डीमन फेरो को ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। मगर गोल्डन पपेट गॉड किंग की बात सुनकर लू यांग चौंक जाता है। वो कहता है कि आपको ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में पता है, इसका मतलब आप अभी तक जिंदा है। लू यांग की बात सुनकर गोल्डन पपेट गॉड किंग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि लू यांग को ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में कैसे पता चल गया। लू यांग सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 गॉड किंग्स के अलावा दूसरे गॉड किंग्स भी है जिन्हें दूसरी जगह पर कैद कर दिया हो। लिटिल डीमन फेरी ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में पूछती है। गोल्डन पपेट गॉड किंग बताते हैं कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन से शुरू होने के बाद हेवन रियल में और अर्थ एबिस के सारे क्रिएचर दुनिया से गायब हो जाएंगे। वो लू यांग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में कैसे पता? लू यांग कहता है कि मैं चूसन वन हूँ, जिसे ग्रेट डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए चुना गया है। यह सुनकर गोल्डन पपेट गॉड किंग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर जिनोंग बहुत ही पावरफुल है, फिर भी उन्हें इतने सालों तक कैद में रखा गया, तो आखिरकार तुम जैसा नॉर्मल लेवली गॉड ग्रेट डिस्ट्रक्शन को कैसे रोक सकता है? ये सब बातें सुनकर मास्टर जिनोंग कहते हैं कि गोल्डन पपेट गॉड किंग ने अपनी प्रीमोडियल सोल का एक पार्ट इस सीक्रेट डोमेन में छोड़ दिया, इसका मतलब इसकी हालत हमसे काफी अच्छी है। वो लू यांग से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कोड बताऊंगा और तुम्हें वो कोड गोल्डन पपेट गॉड किंग को बताना। वो कहते हैं कि जब एक मिट्टी का स्टेचू नदी को पार करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता, तभी हेवनली मिस्टिक बींग्स में से मैं अकेला सुप्रीम हूँ। लू यांग यही कोड गोल्डन पपेट गॉड किंग को बताता है, जिसे सुनकर गोल्डन पपेट गॉड किंग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मास्टर जिनोंग हो। लू यांग मास्टर जिनोंग से पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके और गोल्डन पपेट गॉड किंग के बीच में कोई दुश्मनी है? अगर ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मास्टर जिनोंग कहते हैं कि मैंने गोल्डन पपेट गॉड किंग के साथ बहुत बार फाइट की है, पर हमारे बीच कोई नफरत या गुस्सा नहीं है, हमारा रिलेशन काफी अच्छा है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लू यांग को काफी अच्छा लगता है। गोल्डन पपेट गॉड किंग कहते हैं कि तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है और तुम चूसन वन भी हो, तो अब मैं तुम्हें अपनी विरासत दूंगा। वो लू यांग और लिटिल डीमन फेरी को एक बैग देते हैं। गोल्डन पपेट गॉड किंग कहते हैं कि दोनों बैग में एक एक जेड स्लिप है, जिस पर मेरी पपेट्री का गोल्डन पपेट सोर्स सूत्र है। तुम इसका यूज करके गोल्डन पपेट बना सकते हो, लेकिन इसके अच्छे काम के लिए यूज करना। ऐसा नहीं है कि तुम गोल्डन पपेट की मदद से दूसरे लोगों को परेशान करो और इविलनेस का साथ दो। ये कहकर गोल्डन पपेट गॉड किंग वहाँ से गायब हो जाते हैं। लिटिल डीमन फेरी लू यांग से पूछती है कि तुमने अभी जो भी कहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? लू यांग कहता है कि जब वक्त आएगा तो तुम इसे समझ जाओगी, अभी हमें इन सब बातों को बोलकर गोल्डन पपेट गॉड किंग की विरासत को कल्टिवेट करने के बारे में सोचना चाहिए। जेड स्लिप के हिसाब से सीक्रेट डोमेन के बंद होने में अभी 3 दिन बाकी है, तो हम 3 दिनों तक पपेट्री की प्रैक्टिस करते हैं। लिटिल डीमन फेरी इसके लिए मान जाती है। वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हम दोनों साथ मिलकर पपेट्री की प्रैक्टिस करेंगे और बाहर जाकर पपेट्स को बराबर बांट लेंगे। ये सब बातें करके वो दोनों गोल्डन पपेट सोर्स सूत्र को कल्टिवेट करने लगते हैं। 3 दिन बाद उनका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है, इसीलिए दोनों गॉड किंग के विरासत के टावर के बाहर आ जाते हैं। शांगवान किंग को मारने वाली गोल्डन पपेट अभी भी वहीं छिपी हुई थी और लू यांग को देख रही थी। लू यांग भी उसे देख लेता है, पर डीमन लिटिल फेरी को उसके बारे में पता नहीं चलता। मास्टर जिनोंग लू यांग से कहते हैं कि अगर ये पपेट इस तरह घूमती रही तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने इसे कंट्रोल करके शांगवान किंग को मारा है, इसीलिए इसे अपनी डिवाइन ओरिजिन सील में सील कर लो। लू यांग अपनी डिवाइन रिंग को एक्टिवेट कर लेता है और इस गोल्डन पपेट को उसके अंदर सील कर देता है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि हमने पपेट्री टेक्निक में महारत हासिल कर ली है, तो हमें उन गोल्डन पपेट्स को ढूंढकर उन्हें रिफाइन करना चाहिए। लू यांग इसके लिए मान जाता है और गोल्डन पपेट को रिफाइन करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों टावर के पास आते हैं। लू यांग कहता है कि जिस पपेट ने शांगवान किंग को मारा था उसे छोड़कर मैंने सारी पपेट्स को रिफाइन कर लिया है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि यह बहुत अजीब बात है, मैंने भी उस पपेट को
कहीं नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ से कैसे गायब हो गई। लुयांग कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि यह सब किसने किया होगा। उस पपेट के अलावा डिवाइन लोशन भी अपनी जगह से गायब है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पपेट के पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस है और वो डिवाइन लोशन को लेकर यहाँ से भाग गई। लुयांग कहता है कि पपेट एक डॉल होती है और किसी डॉल का ब्रेन नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि वो खुद यहाँ से भागी होगी, लेकिन अब जो भी हो, अब हमें उस पपेट के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।